Today we will do Standard 8 Practice Set 14.1. The first sum is find the amount and the compound interest. The table has been given. Principal first sum का है 2000. Rate of interest is 5% per annum. Duration is 2 years. तो first sum लिखा है solution. Principal is 2000. Rate is 5% per annum PCPA. Number of years is 2 years. Now the formula for amount. In compound interest, the formula for amount is amount, that is A, equal to principal, that is P, into bracket 1 plus R upon 100 raised to N. A equal to P into bracket 1 plus R upon 100 raised to N. This is a formula to find an amount. Amount principal is given 2000. 2000 लिखा है यहाँ पे. ये 1 plus 5 upon 100 और number of years है 2, तो raised to 2. Now 2000, यहाँ पे डिनोमिनेटर 100 है, यहाँ पे कुछ नहीं है. डिनोमिनेटर नथिंग इज 1. जब डिनोमिनेटर नहीं रहता है है इसका मतलब 1 है. 1 upon 1 है वो. ओके, तो मैं 100 लाना है यहाँ पे, तो इक्वलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो 100 से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करेंगे. देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 100, 1 मल्टीप्लाई बाय 100, 5 upon 100 होल स्क्वायर. नाउ ये भी 100 है, ये भी 100. डिनोमिनेटर 1 हो गया है, सेम हो गया, इक्वल हो गया. एक बार लिखो, ये 2000 वैसे ही लिखा. 100 प्लस 5 इज 105 होल स्क्वायर. तो इसको कैसा लिखेंगे? 2000 मल्टीप्लाई बाय, अब ये स्क्वायर है तो दो बार लिखो, 105 अपॉन 100, 105 अपॉन 100. अब देखो यहाँ पे ये 20 कट हो गया, ये 20 कट हो गया. ठीक है, ये 10 कट हो गया, ये 10 कट हो गया. अब 2 का टेबल, अभी 5 का टेबल पढ़ेंगे. 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5. अब यहाँ 2 बचा, ये 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा. ठीक है, तो अब 21 मल्टीप्लाई बाय 105 करेंगे. 21 मल्टीप्लाई बाय 105 इज, इसको मल्टीप्लाई कर देना तुम लोग, ये आंसर आएगा 2205. ये अमाउंट है. अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसा निकालते हैं, उसके लिए दूसरा फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू A माइनस P, मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट क्या मिला? 2205 और प्रिंसिपल क्या है? 2000. माइनस किया तो क्या मिला? 2000. माइनस करने के बाद 205. तो अमाउंट है 2205 और कंपाउंड इंटरेस्ट है रुपया 205. ओके, दिस वाज द फर्स्ट सम. नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड सम. टेबल में ही दिया हुआ था. प्रिंसिपल वॉज 5000, रेट वॉज 8 PCPA मीन्स परसेंटेज पर एनम, एंड N इज 3 years. 3 years. ठीक है, ये 3 years है. ओके, 3 years है ये. अब वापस फॉर्मूला A इक्वल टू P, ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू N. आगे देखो, प्रिंसिपल है 5000, 1 प्लस 8 अपॉन 100 रेज टू 3 क्यूब. ठीक है, अब यहाँ पे नीचे कुछ नहीं, यानी 1 है, 100 है यहाँ पे डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे भी 100 चाहिए, तो ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस 8 अपॉन 100 होल क्यूब. वैसे ही 5000 लिखे, 108 अपॉन 100 होल क्यूब. अब इसको 5000 वैसे ही लिखे, 108 अपॉन 100, 108 अपॉन 100, 108 अपॉन 100. अब क्या करेंगे? What I will do is I will cancel this 2 zeros. किससे? 5000 के 2 0 से. ठीक है, अब ये 1 0 है जो, ये इससे कैंसिल होगा, तो यहाँ भी 10 बचा. ठीक है, अब 10 बचा तो क्या करेंगे? 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10, फिर ये 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8. ठीक है, अब 54 मल्टीप्लाई बाय 108 मल्टीप्लाई बाय 108 ये लिखा, और यहाँ बचा क्या था? 100.
तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 100 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट आई विल गेट द आंसर 6298.56 पैसे, 6298.56 पैसे। ये सेकेंड सम था। नाउ द थर्ड सम, इसके अंदर पहले ये निकालेंगे, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट बाकी है। 6298.56 माइनस 5000, तो माइनस करने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट आता है 1298.56। नाउ द थर्ड सम, वही टेबल का थर्ड सम। प्रिंसिपल अभी 4000 है, नंबर ऑफ ईयर्स है 7.5% पर एनम, नंबर ऑफ ईयर्स 2, रेट है 7.5% पर एनम, रेट नंबर ऑफ ईयर्स है 2। ओके, वापिस a इक्वल टू p इंटू ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू n। प्रिंसिपल कितना है 4000 लिखे, 4000 1 प्लस 7.5 अपॉन 100 होल स्क्वायर। यहाँ कुछ नहीं है तो उसको 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्टली लिख दिया अभी 100 अपॉन 100। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4000 वैसे ही लिखा, 100 एक बार लिख दिया डिनोमिनेटर में, इसको प्लस किया, 100 प्लस 7.5 क्या होता है 107.5 होल स्क्वायर, 107.5 होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे 4000 मल्टीप्लाई बाय 107.5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 107.5 अपॉन 100। ये 2 0 कट, ये 2 0 कट, ये 1 0 कट, ये 1 0 कट। अब मेरे पास क्या यहाँ बचा 4 बचा, यहाँ पे 107.5, क्यों ये 107.5 और 10 से डिवाइड कर दिया तो ये एक डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये 107.5 ही रहेगा, ये हो जाएगा 10.75। ओके, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, जब अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 को इससे तो 43 आता है, तो 43 मल्टीप्लाई बाय 107.5 आंसर आएगा 4622.50। अब कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट था 4622.50 माइनस 4000, तो क्या आ गया 622.50। ओके, अब नाउ द वर्ड प्रॉब्लम है इसमें, समीर राव हैज टेकन अ लोन ऑफ 12,500 at a rate of 12% per annum for 3 years. If the interest is compounded annually, then how many rupees should he pay to clear his loan? कितना अमाउंट देना है इसको, यहाँ पे अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा है, खाली ये बोला है कि कंपाउंडिंग करके अगर इंटरेस्ट होगा तो अमाउंट कितना देना है। तो वही फॉर्मूला तो सेम ही है, a इक्वल टू p इंटू ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू n। नाउ देखो यहाँ पे a क्या था 12,500, ब्रैकेट के अंदर 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12 अपॉन 100 होल क्यूब, तो इसको 100 अपॉन 100 आ जाएगा, एक बार 100 लिखेंगे और 100 प्लस 12 क्या होता है 112। ठीक है, तो ये 12,500 यहाँ ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई किया, एक बार लिखा 100, 100 प्लस 12 क्या हुआ 112। 112 को 100 एक बार लिखा, 100 प्लस 12 इज 112 होल क्यूब। अब इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 12,500 लिखने का, फिर बाद में क्यूब है इसके लिए 3 बार, 112 अपॉन 100, 112 अपॉन 100, 112 अपॉन 100, 3 बार लिखा, क्यूब था इसके लिए। अब कैंसलेशन है, ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल। अब 25 का टेबल पढ़ो, 25 कितने जा 5 जा, 25 4 जा, 25 4 जा 100 होता है, 25 5 जा 125 होता है। ठीक है, अब यहाँ 4 बचा, 4 1 जा, अब ये 4 2 जा 8, कितना बचा 3, तो 3 पीछे लगाएंगे 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32, तो 4 8 जा 32, ये 5 लिख दिया, ये 112 लिख दिया, ये 112 लिख दिया, ये 28 लिख दिया। इन सबको मल्टीप्लाई करने पर व्हाट आई विल गेट इज 17,561.60 पैसे। ठीक है,
तो समीर राव शुड पे रुपया 17,561 and 60 paise to clear his loan after 3 years. After 3 years. To start a business, Shalakha has taken a loan of 8,000 at a rate of 10.5% per annum. After 2 years, how much compound interest will she pay? अब यहाँ पे compound interest भी निकालना है. तो पहले कितना अमाउंट लोन लिया? 8,000, दैट इज प्रिंसिपल. कितना रेट पे लिया? 10.5%. 10.5 मतलब 10.5%. 10.5% पर एनम. 10.5 को 10.5 लिख सकते हैं, ठीक है. नंबर ऑफ ईयर्स कितने साल के लिए लिया? 2 ईयर्स के लिए लिया. फॉर्मूला क्या है अमाउंट का? P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100⁻n. P कितना है? 8,000. 1 वैसे ही लिखा प्लस R क्या है? 10.5 अपॉन 100 होल स्क्वायर. यहाँ पे 100 और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया. ये 100 एक बार लिख दिया. 100 प्लस 10.5 क्या होएगा? 110.5. तो ये 8,000 वैसे ही लिखा. 110.5 अपॉन 100 होल स्क्वायर. अब देखो कैंसलेशन का टाइम आ गया, ठीक है. अब ये 8,000 है तो यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे 2 0, ये पहले कैंसिल हो गए. फिर यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 1 0, ये कैंसिल होंगे. फिर बाद में 2 का टेबल पढ़ो. 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, अब 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, फिर यहाँ एक बचा 5 2 ज़ा 10, फिर ये पॉइंट का पॉइंट 5 1 ज़ा 5. अब क्या करेंगे? 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, तो 88.4 आ गया. इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो अमाउंट मिलेगा मेरे को 9,768.20. नाउ द कंपाउंड इंटरेस्ट इज व्हाट? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट मिला 9,768.20. प्रिंसिपल है 8,000. माइनस करो कितना आ रहा है? 1,768.20. Shalakha will have to pay rupees 1,768.20 as compound interest after 2 years. Okay, I think I have completed this exercise. Thank you. Have a nice day.